Hello. Hello, this is Neeraj Pundir, and today I will teach you English grammar. And I'm a faculty of English, and I have been teaching this for last 3 years. So I'm a content writer as well. I have my two websites. One of them is grammarsolution.com and another one is healthybeautyhive.com. So guys, मैं आज आपको इंग्लिश के अंदर बेसिकली स्टार्ट करने वाला हूँ टेंस से। और टेंस से ही क्यों स्टार्ट करने वाला हूँ कि जैसे कि आप जानते हैं कि टेंस के अंदर सीजीएल में सबसे ज़्यादा टेंस मायने क्यों रखता है। ये अकेला एक ऐसा चैप्टर है जो 50 नंबर्स को कंटेंट करता है। रीजन बिहाइंड इट कि टेंस के अगर टेंस आपके अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी वॉइस अच्छी होगी, नरेशन अच्छी होगी और कहीं ना कहीं मॉडल्स आपके इजीली आप समझ जाएंगे, उसको अंडरस्टैंडिंग होगा वो। तो हम और जो आपका लगभग 5 मार्क्स का तो आता ही आता है प्री के अंदर, जो सीजीएल के अंदर। और मेंस में जो है इंग्लिश के अंदर ये प्रैक्टिकल ग्रामर जो है ये 50 नंबर तो कंटेंट करती ही करती है। तो इसलिए टेंस बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली मैं टेंस स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे कैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे और किस किस तरह की स्पॉटिंग एरर्स एग्जाम्स के अंदर आती हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हियर वी गो। देखिए टेंस टेंस होता क्या है। टेंस इट डिनोट्स टू टाइम, ये समय को दर्शाने वाला एक ऐसा ग्रामर के अंदर पोर्शन है ना, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये एक प्रकार की फॉर्म ऑफ वर्ब है टेंस अपने आप में, जिससे टेंस बनता है और जो कि रिप्रेजेंट करता है, विच रिप्रेजेंट्स पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। और जैसे कि हमने कहा कि भाई फॉर्म ऑफ वर्ब से मिलकर हमारा एक टेंस बनता है, इसी के कारण हमें लगता है कि पता कि ये टाइम कौन सा है। ठीक है। टाइम जैसे कि मान लीजिए मैं घर जाऊंगा, कौन सा टेंस होगा। जैसे कि गाइस आप जानते सब जानते हैं कि मैं घर जाऊंगा, इसमें ये फ्यूचर को दर्शा रहा है ना। मैं घर गया था आया तो हमने पास्ट को इंडिकेट कर दिया। ठीक है। मैं घर जाता हूँ तो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। इसी प्रकार से जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो उसमें हमें वर्ब के माध्यम से हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही बताती हैं कि टेंस कौन सा है ना। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि भाई जैसे कि मान लीजिए कि मैं घर जाता हूँ तो आई गो होम, ये प्रेजेंट है क्योंकि आने वाली वर्ब सिंगुलर फॉर्म में गो। और मैंने बोला कि भाई ही गोज होम, वह घर जाता है, तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म होती है ES लगाने पर, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करती है। आई विल गो होम, इट मीन्स कि फ्यूचर, विल जो है फ्यूचर को दर्शा रहा है यहाँ पे। आई वेंट होम, इसका मतलब ये है कि वेंट का मतलब ये है कि पास्ट, सेकंड फॉर्म पास्ट को इंडिकेट करती है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है। वैसे तो पर्टिकुलर 3 तरह की वर्ब होती हैं जो मेन वर्ब होती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। लेकिन 2 और ऐसी वर्ब होती है जिससे कि हमारा एक टेंस पूरा जो वर्ब पे डिपेंड करता है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो हमारी जो फर्स्ट फॉर्म, लेट्स एग्जांपल डू है, तो डू की जो सेकंड फॉर्म है पास्ट फॉर्म क्या होगी, वो डिड है। और उसकी थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा इसका, वो डन है। और जो फोर्थ फॉर्म होती है वो आईएनजी फॉर्म होती है, यानी कि प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है। प्रोग्रेसिव फॉर्म का मतलब है कि जो कि कॉन्टिन्यूस काम करने को दर्शाती है प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर के अंदर। और पांचवी जो फॉर्म होती है, किसी वर्ब में ES या S लगाने से वो सिंगुलर फॉर्म बन जाती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को, सिंपल प्रेजेंट को हाईलाइट करती है, दर्शाती है, इंडिकेट करती है। ठीक है। तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में ES लगाने पर, तो हर फॉर्म में S लगता है, ES कहाँ लगता है, तो ES वहां पर लगता है जहां पर किसी एक्शन या वर्ब का अंत का भाग CH, SH, O, CH, O, X, देखिए अगर CH, SH और O, X, SS आने पर किसी भी वर्ब के एंड में वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहां पर ES लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर वॉश है तो वॉश के एंड में अगर हमने ES लगाया, क्योंकि इसका एक्शन का एंड का भाग SH पे खत्म होता है, तो यहाँ पर ES लगेगा तो वॉशिश बन जाएगा। ऐसी स्प्लैश है,
अगर एंड में एस आया तो ईएस लगेगा तो स्प्लैशेस बन जाएगा। ये हमारी सिंगुलर फॉर्म होगी जो सिंपल प्रेजेंट को इंडिकेट करेगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे टेंसेस के बारे में। टेंस होता क्या है? टेंस टेंस हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, यानी कि 3 पीरियड्स में ये कैटेगराइज किया गया है। पहला हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट से पहले जो हमारा पास्ट आता है, और प्रेजेंट के बाद जो है हमारा फ्यूचर आता है। और उसकी जो इसको 4 भागों में कैटेगरीज में बांटा गया है, 4 कैटेगराइज किया गया है इसको। इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो टेंस है मैंने पहले ही बताया कि ये टाइम को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब टाइम जो हमने 2 भागों में बांटा हुआ है, सो देख लीजिए। टाइम के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। पहला है पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर कोई टाइम आया हुआ है तो टेंस कहाँ जाएगा? तो वो ऑटोमेटिकली इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत जाएगा। ठीक है, अगर टाइम एक्सप्रेशन आ जाता है तो वो टेंस जाएगा आपका परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है इसको बोलते हैं हम, ये वन टाइम एक्शन है, यानी कि एक बार में जो खत्म हो गया। मैं कल दिल्ली गया था, आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। इट मीन्स कि ये काम वन टाइम में खत्म हो गया। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग, इट मीन्स कि बारिश हो रही है, वो उसके बाद टेम्परेरी थी, खत्म हो गई। ठीक है, लेकिन जो टाइम एक्सप्रेशन होता है उसमें काम जो चलता है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट कंटिन्यू रहता है, जहां पर से की मीनिंग आती है ना, कल से, सुबह से। ठीक है, तो उनको हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर हमारे 7 टाइम सर्टेन एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। सिंस, फॉर, हाउ लॉन्ग, ऑल अलोंग, होल, थ्रू आउट। सिंस जो है एक डेफिनाइट टाइम को इंडिकेट करता है। ये कैलेंडर, घड़ी, अवस्थाओं को बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें देख लेते हैं। घड़ी का टाइम जैसे 3 बजे से, तो सिंस 3 o'clock। सुबह से, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, बचपन से अवस्था को दर्शा रहा है, ये स्टेज को दर्शा रहा है, लाइफ के स्टेज को दर्शा रहा है, यानी कि सिंस चाइल्डहुड। जन्म से, सिंस बर्थ। जो 4 होता है, 4 जो संख्याओं को दर्शाता है, और एक इंडेफिनिट यानी कि अनुमानित समय के लिए, अनुमानित समय के लिए हम 4 का इस्तेमाल करते हैं। इंडेफिनिट टाइम के लिए हम 4 का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे से, फॉर एन आवर। दो सप्ताह से, फॉर 2 वीक्स। फॉर 2 वीक्स, तो क्या बोलेंगे हम, फॉर 2 वीक्स। ठीक है, 1 महीने से, तो फॉर 1 मंथ। हाउ लॉन्ग, कब से, है ना, तुम कब से दिल्ली में रह रहे हो, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली। तो हाउ लॉन्ग के साथ हमने यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का।
ऑल, ऑल अलोंग, होल, थ्रू आउट, ये जो हमारे सर्टेन एक्सप्रेशन हैं ये हमारे टाइम एक्सप्रेशन को इंडिकेट करती हैं, राइट। सो हियर वी गो। अब हम देख लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत। मैंने बताया कि भाई पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत जो है हम यूजुअली यूज्ड इन इंडेफिनिट एंड कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से हैं? जो भी पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है, कोई भी पर्टिकुलर समय पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है ना। जैसे कि 7 बजे, 7 o'clock, कोई भी तारीख हो, 2 मार्च, ठीक है, ऑन 2 मार्च, ठीक है, 18 अप्रैल, तो ऑन 18 अप्रैल। तो तारीख से पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे और टाइम से पहले हम एट का इस्तेमाल करेंगे, एट 6 o'clock, एट 7 o'clock। और उसके बाद हम डे के बारे में बात करें, कोई भी सप्ताह का नाम ले लीजिए, है ना, ऑन संडे, तो संडे से पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे, ऑन मंडे। महीने से पहले हम इन का इस्तेमाल करते हैं, जितना बड़ा हो जाएगा समय उसको हम इन प्रीपोजिशन में यूज करते हैं, जैसे कि महीने में, है ना, तो इन जनवरी, फेब्रुवरी में, इन फेब्रुवरी, ठीक है। वर्ष में ले लीजिए, ईयर में, इन 2022, यानी कि 2022 में, तो यहाँ पे हमने इन लगाया। लेकिन अगर लास्ट और नेक्स्ट आ जाए स्पोर्टिंग एरर में, उससे पहले ऑन लास्ट संडे बोल दें, तो ऑन प्रीपोजिशन नहीं आएगी। लास्ट और नेक्स्ट के बाद उससे पहले कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जो कि रॉन्ग होगा। नो प्रीपोजिशन इज यूज्ड। और पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा टुडे है, यस्टरडे है, टुमारो है, टू नाइट है, ठीक है, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट संडे, लास्ट वीक, ठीक है। तो हम इसे लास्ट के साथ प्लस, यानी कि लास्ट प्लस टाइम बोल सकते हैं, लास्ट प्लस टाइम के साथ हम पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करते हैं, जो कि हमारे पास्ट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हमारे जो फ्यूचर को इंडिकेट करता है। यहाँ पर कि जितने भी हमारे पॉइंट ऑफ टाइम है हम ले सकते हैं नेक्स्ट प्लस टाइम करके, जैसे कि नेक्स्ट, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ठीक है, और नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे। तो इनमें हम कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो था हमारा पॉइंट ऑफ टाइम और ये टाइम एक्सप्रेशन। इसके यहाँ पे बहुत सारी एरर्स आती हैं, ये हम एरर्स को हम देखेंगे, ठीक है, और हम इनको करेक्ट करेंगे, वी विल मेक देम करेक्ट। सो देख लीजिए, बर्फ पड़ रही है ना, इट इज स्नोइंग फॉर 2 आवर्स। अब हमें बताना है कि सेंटेंस में स्पोर्टिंग एरर दी गई है, स्पोर्ट द एरर, क्या ये सेंटेंस सही है? तो ध्यान रख लीजिए, ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का टेंस है इसके अंदर, इस सेंटेंस के अंदर, और इसके अंदर 4 to hours जो है टाइम एक्सप्रेशन दिया गया है। तो रूल कहता है एरर्स के अंदर, अगर कोई कॉन्टिन्यूस के अंतर्गत सेंटेंस दिया गया है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में कोई भी टेंस है, और उसके अंतर्गत टाइम एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर दिया जाए, तो वो गलत होगा। और वो कन्वर्ट होके जो हम इसको करेक्ट करेंगे वो फॉर्म बनेगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब ये चूंकि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है, जब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है तो हम इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बनेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो फॉर्मूला होता है उसमें हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं, तो यहाँ पर इज के स्थान पर इट के साथ इट हैज बीन आएगा। तो ये हमारी स्पोर्टिंग एरर होगी। इसी तरीके से हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल, है ना, देखिए, ही इज प्लेइंग बास्केटबॉल सिंस मॉर्निंग।
अब इस प्रोग्रेसिव फॉर्म के कॉन्टिन्यूस टेंस के अंतर्गत फिर दोबारा से टाइम एक्सप्रेशन आया है, और टाइम एक्सप्रेशन आने पर, कॉन्टिन्यूस में टाइम एक्सप्रेशन आने पर हमारा सेंटेंस ये गलत होगा, और कौन से फॉर्म में आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। क्योंकि प्रेजेंट में दिया गया है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जब बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी जो वर्ब होगी, यहाँ पर ही के साथ हैज़ बीन आएगी। लिख लीजिए आप सब।